डेव क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर, देन डे, डेट, फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स, ठीक है। इसके बाद अपना पर्टिकुलर्स, पेमेंट मेथड, फिर इसके बाद अमाउंट, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस। इतना होने के बाद में दो लाइन को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी दबाना है। कंट्रोल टी इसलिए ताकि हमारा टेबल इस तरीके से आ जाए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ध्यान रखना, माय टेबल हैज हेडर को चेक रखना और फिर ओके करना है, ठीक है। अगर नहीं रखोगे तो यहाँ पे कॉलम कॉलम लिखा हुआ आ जाएगा। उसका मतलब क्या होता है कि हमने अपने टेबल के लिए हेडिंग्स बनाई है, ठीक है। तो फिर से दिखा देता हूँ। जब भी यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना, कंट्रोल टी करना, तो यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो, एंड राइट क्लिक करके कोलैप्स द रिबन हटा देते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट होता है इतना बड़ा, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, जहाँ पे हमारे सारे टूल्स वगैरह सब कुछ रखे होते हैं, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है। एंड चलो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहली चीज़ सीरियल नंबर के लिए है। अब ये क्या चीज़, जैसे कि डेबुक में डेली हम लोग हिसाब वगैरह रखते हैं चीज़ों का, तो बार बार हम लोग को यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना पड़ता है, ठीक है। मैनुअली 1 2 3 4 लिखना पड़ता है। क्यों ना एक ऐसा सीरीज क्रिएट करे कि जब भी हम लोग कोई डेटा यहाँ पर फिल करें तो अपने आप सीरियल नंबर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड देन डे पर चूज किया हमने, इक्वल डबल कोट्स कॉमा डबल कोट्स। इसका क्या मतलब है कि हम पहले चेक करेंगे कि जो डे वाली सेल है वो खाली है या नहीं, ठीक है। तो अगर डे वाली सेल खाली है तो हमें प्रिंट क्या चाहिए, खाली चाहिए, यानी कि ब्लैंक चाहिए। लेकिन अगर डे में कुछ भी लिखा था तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गिनती चाहिए, यानी काउंटिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो 1:1, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड एंटर कर देंगे। तो अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो आप देखो बगल में जो सीरियल नंबर है वो अपने आप ऐड ऑन होता जाएगा, ठीक है। ये इसका फायदा है, अगर कोई भी डेटा यहाँ पर लिखा जाएगा तो सीरियल नंबर अपने आप ऐड होता रहेगा, ठीक है। एंड ये फंक्शन है इधर का। अब इसके बाद सेम चीज़ डेट के लिए भी जाती है। जैसे हम आज की डेट टाइप करते हैं यहाँ पर 2/8/2025, 28/2025। अब होगा क्या कि जब यहाँ पर कंटिन्यूसली डेट लिखी जाएगी तो बार बार डे भी लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पर मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं और टाइम भी जाता है। तो उसके लिए भी एक फंक्शन लगेगा, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, डेट पर क्लिक किया, कॉमा डबल कोट्स एट 3 बार डी। इससे क्या होगा कि जो हमारा डे है वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी डेट्स हम लोग लिखते हैं, सपोज कि हम लोग आगे की डेट्स लिखते हैं, तो ये अपने आप डे बनाता जाएगा, ठीक है। देखो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ चुका है, ठीक है। तो इसके चलते ये दोनों लिखने का टाइम हमारा बचता है। फिर इसके बाद पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है, जितने भी सेल्स आपके नीचे रहेंगे। अब जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू हटा करके यहाँ से लिस्ट करना है। एंड देन अब जो भी आपके पेमेंट का तरीका है, ठीक है, जैसे कि आप कैश से पेमेंट करते हो, कार्ड से करते हो, या फिर ऑनलाइन करते हो, ठीक है, वो आपको लिखना है। और ध्यान देना कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉमा लगा लगा कर लिखना, तभी ये सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम कोई ऐसे रैंडम अमाउंट लिख देते हैं, सपोज 12,000। एंड उसके बाद इस पार्ट को सिलेक्ट करके होम पर आएंगे एंड यहाँ से करेंसी का फॉर्मेट लगा लेते हैं। डबल क्लिक लग गया, ठीक है। तो कुछ बेसिकली ऐसा पार्ट तैयार करना है। इसके बाद ऊपर आते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और थिक बॉक्स बॉर्डर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम पेमेंट रजिस्टर, ठीक है, पेमेंट रजिस्टर। एंड इस पार्ट को सेंटर में ला करके बोल्ड करते हैं एंड इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बारी है हमारे समरी वाले पार्ट की, यानी कि 1 महीने के अंदर मान लो पेमेंट सारी हुई हैं। अब हमें समरी तैयार करनी है कि 1 महीने में कितना कैश से हुआ है, कितना कार्ड से हुआ है, कितना यूपीआई से हुआ है। तो वो जो पूरी समरी है वो इस एरिया में बनकर तैयार हो गई। तो हम इस पार्ट में बॉर्डर लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा पेमेंट मेथड एंड देन ऊपर लिखेंगे हम समरी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट और यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों पेमेंट मेथड, कैश, कार्ड एंड हमारा जो ऑनलाइन लिखा हुआ है उसको टाइप करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद में इस पार्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड करते हैं एंड यहाँ पर एक कलर लगा देते हैं, कोई भी कलर जो आपको सूटेबल लगे। एंड हल्का ब्लू लगाएंगे एंड एक कलर यहाँ पर भी। इतना होने के बाद में इसको भी बोल्ड करते हैं। अब एक लास्ट फॉर्मूला लगाना है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज है, रेंज में पेमेंट मेथड का जो पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें इसमें से खोजना है
कि किससे ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। हम चेक करेंगे कि पेमेंट मेथड में क्या है, कैश है, कार्ड है कि ऑनलाइन, ठीक है, कॉमा। फिर इसमें से हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए, तो कैश पे क्लिक करेंगे। अब जब हमारा जो फंक्शन है वो पहले चेक करेगा कि पेमेंट मेथड में क्या आ रहा है। पेमेंट मेथड में से हमें क्या चूज़ करना है, कैश चूज़ करना है। अब इसके बाद में हमें अमाउंट देखना है, तो हम अमाउंट का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे और ध्यान देना पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड देन एंटर। अब इस पार्ट को ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पर करेंसी भी लगा लेंगे एंड देन यहाँ पर आते हैं, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल दबाएंगे एंड एंटर, तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे यहाँ पे पेमेंट कार्ड से हुई है, अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो ये रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ जाएगा एंड अगर इसको हम लोग कैश कर देंगे तो रिकॉर्ड जो है कैश में चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट रजिस्टर बनेगा। एंड इतना होने के बाद में शीट 1 को नाम दे देंगे पेमेंट, ठीक है, एंड राइट क्लिक करते हैं शीट पर, मूव और कॉपी एंड देन मूव टू एंड और क्रिएट कॉपी, ठीक है। अब सेकंड शीट को नाम देंगे रिसिप्ट और अब जहाँ जहाँ पेमेंट लिखा है उसको बस रिसिप्ट बना लेना है, ठीक है। रिसिप्ट हो गया एंड देन यहाँ पर भी इसको भी रिसिप्ट एंड देन इसको भी रिसिप्ट। तो इस तरीके से यूज़ करके आपका पेमेंट और रिसिप्ट बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डेबुक की तरफ, ठीक है। पेमेंट और रिसिप्ट की दोनों शीट तैयार होने के बाद में अब तीसरी शीट को डेबुक नाम से बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद कुछ ऐसा डिज़ाइन और ऐसी हेडिंग्स आपको लिख लेनी है, ठीक है। एंड अगर इतना आपको डिज़ाइन करना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप बाकी चीज़ें सीखिए, पहले बेसिक ऑप्शंस क्लियर करिए फिर डेबुक बनाइए, ठीक है। इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद सीरियल नंबर और डे में सेम वही फंक्शन लगेगा जो हमारा पेमेंट और रिसिप्ट में लगा था, ठीक है। सेम फंक्शन यहाँ पर भी इक्वल, देन इसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन, देन हम वापस से डेव को चूज करेंगे, इक्वल डबल कोट्स कॉमा डबल कोट्स कॉमा, इसके बाद रो ब्रैकेट ओपन 1 कॉलन 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब इसके बाद डे की बारी आती है, हम डे पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसके बाद डेट पर क्लिक किया, डेट पर क्लिक किया कॉमा डबल कोट्स डी बंद एंड एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, तो देखो ध्यान देनी है, जो डेट आपकी यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। सपोज कि हमारी जो डेट है जिस तरीके से लिखे, आज की डेट कितनी है 2/8/2025, ठीक है, तो 2/8 करते हैं 2 एंड इसके बाद 8/2025, ठीक है। तो ध्यान देना डेट हम अभी की चूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे मंथ पहले लिखा है और डे बाद में लिखा है, ये ध्यान देना, मंथ पहले है डेट बाद में है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आज की डेट लिखते हैं 2/8/2025, ठीक है। अरे नंबर लॉक बंद हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 2/8 दैम 2/8/2025, ठीक है, हो गया। इसके बाद में तीनों पार्ट्स को सिलेक्ट करके हम नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब देखो कहाँ तक करना है, जब तक आपका मंथ चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारा 28 का महीना है तो हम यहाँ तक ड्रैग करेंगे, तो ध्यान देना आपको 1 महीने तक का ही रिकॉर्ड रखना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप बना रहे हो, ठीक है। इतना होने के बाद में अब पेमेंट अमाउंट का फंक्शन लगाना है हमें। तो हमारा फंक्शन काम कैसे करेगा, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो जाएगा पेमेंट की शीट में और वहाँ से सारी डेट्स को देखेगा, ठीक है। अब इन डेट्स में से मान लो कि इसे कोई एक डेट चूज करनी है, ठीक है। इन डेट्स को वो देखेगा और फिर यहाँ पर आएगा डेट मिलाएगा। मान लो हमारे फंक्शन ने देखा यहाँ पर 8 तारीख, ठीक है, तो वापस से फॉर्मूला जाएगा पेमेंट की शीट पर और यहाँ पे खोजेगा 8 तारीख कहाँ लिखा है। अब जहाँ भी 8 तारीख लिखा होगा उसके सामने जो भी डेटा हम इसको अपॉइंट करेंगे उसको कैलकुलेट करेगा। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो उसी फ्लो में काम करते हैं, इक्वल सम इफ, इक्वल करते हैं सम इफ ब्रैकेट ओपन एंड देन डेट, वापस से आते हैं पेमेंट की शीट पर, डेट सिलेक्ट किया कॉमा एंड देन क्राइटेरिया के लिए वापस से आकर के हम डेट चूज करेंगे, फिर से कॉमा एंड अब जाएंगे सम रेंज के लिए हम वापस पेमेंट में और यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर 12,000 आ रहा है बिकॉज हमने इस डेट पर 12,000 की पेमेंट कर रखी है, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, रिसिप्ट में भी सेम फंक्शन लगेगा, रिसिप्ट में भी सेम फंक्शन लगेगा, बस फ़र्क क्या है कि हम पेमेंट के लिए पेमेंट की शीट पर जा रहे थे और रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट की शीट पर जाएंगे। अब यहाँ पर इक्वल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन, वापस से पेमेंट पर गए, सॉरी रिसिप्ट पर गए, एंड सेंड डेट पर क्लिक किया, कॉमा डे बुक में आकर पहली डेट, कॉमा अब इसके बाद सम रेंज के लिए वापस रिसिप्ट पर गए और अमाउंट, एंड ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ड्रैग हो जाएगा। बैलेंस में इक्वल पेमेंट माइनस रिसिप्ट करना है, ठीक है, एंड एंटर। एंड बैलेंस में भी सेम चीज़ कर लेना, ठीक है। रुक जाओ, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बैलेंस में जो फंक्शन है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड में फॉर्मूला लगा ये वाला, ठीक है, यानी कि पेमेंट माइनस रिसिप्ट हो रहा है, इसमें हम प्लस कर देंगे ऊपर वाली डेटा को एंड एंटर कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा बैलेंस। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है।